हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स अगेन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल फॉर मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स। ओके, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन। ओके, देन अब बेसिक मैथ्स में फर्स्ट पॉइंट अगेन ट्रिग्नोमेट्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलो या तो फिर इसमें पॉइंट्स मैथ्स और फिजिक्स के लिए कॉमन होगा ट्रिग्नोमेट्री। तो अगेन इन ट्रिग्नोमेट्री टोटल 15 पॉइंट्स, टोटल 15 पॉइंट्स ये हमें डिस्कस करना है। टोटल 15 पॉइंट्स। फर्स्ट, जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जूनियर क्लासेस में तो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ओके, ये हमें पता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये सभी रेशियोज। बट अब 11 12 और आगे जहां पे भी मैथ्स और फिजिक्स में ये बेसिक पॉइंट्स जो यूज होने वाले हैं, बार बार ये जो यूज होते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेसिक। ओके, तो टोटल 15 पॉइंट्स ये भी हमें डिस्कस करना है। तो 15 पॉइंट्स में जैसे हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि टोटल 15 पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद ट्रिग्नोमेट्री बेस कोई भी क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो हम इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बट ये सीक्वेंस वाइज हमारे ध्यान में आना चाहिए। सिर्फ ऐसे बुक में लिखने से ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? वो पहले हमें समझना इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट, बट वो भी सीक्वेंस वाइज। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में। देन फर्स्ट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलरेडी हमें पता है। नाउ देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब ये चेंज नहीं होने वाले। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नाउ देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, sec and cosec. Now there are 6 trigonometric ratios: sine, cosine, tangent, cotangent, secant and cosecant. Okay, but second point relation, ऐसे टोटल 15 पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है। उसके बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, नाउ रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, relation between trigonometric ratios. Clear? Now given 6 trigonometric ratios, sin, cos, tan, cot, sec, cosec, how to relate these 6 trigonometric ratios? Then sin, now here sin is the reciprocal, देखो sin is the reciprocal of cosec and cosec is the reciprocal of sin. Cos is the reciprocal of sec and sec is the reciprocal of cos. Tan is the reciprocal of cot and cot is the reciprocal of tan. सीक्वेंस हमें चेंज नहीं करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बट साइन इज द रेसिप्रोकल। नाउ हियर रेसिप्रोकल, अगेन वी नो दैट द रेसिप्रोकल ऑफ 2 1/2, तो सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज 1 अपॉन कोसेक, क्योंकि साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक। देन सेकेंड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बट बाय यूजिंग दिस रिलेशन, ये फॉर्मेट के रिलेशन, so by using this relation sin ratio equals to, now here sin theta with any angle, okay, then equals to 1 upon cosec theta, 1 upon cosec theta, and cosec is the reciprocal of, cosec is the reciprocal, now therefore cosec theta equals to 1 upon sin theta. Clear? बस ये रिलेशन लिखने के, याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं। जैसा फर्स्ट, now there are 6 trigonometric ratios, sin cos tan cot sec cosec, नंबर ऑफ टाइम्स ये हमने पढ़ भी लिया था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बट रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंड कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। नेक्स्ट, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, टेन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट एंड कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन। नाउ देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू, अगेन cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec, now therefore cos theta equals to 1 upon sec theta and sec theta equals to, sec is the reciprocal, sec theta equals to 1 upon cos theta. देखो बेसिक रिलेशन, बेसिक पॉइंट्स है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आगे के लिए कि मिनिमम जो भी फॉर्मूलेज हैं हमें याद नहीं करना है। बाय यूजिंग दिस रिलेशन हम ओरली उसके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, इसीलिए ये बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। Now tan is the reciprocal, but tan theta equals to, tan is the reciprocal of cot
then 1 upon cot theta and cot theta equals to, again cot theta equals to 1 upon tan theta. But again we know that tan, basic formula for tan equals to sin theta upon cos theta, sin theta upon cos theta, and cot equals to cos theta upon sin theta, cos theta upon sin theta. Now here second point, रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये कंप्लीट 15 पॉइंट्स जब कंबाइन होने वाले तब ये ट्रिग्नोमेट्री यानी आपको इजी लगेगा। ये 2-3 पॉइंट ये तो 9-10 मैंने इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि रिलेशन ऐसे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 रहेंगे, वो तो चेंज नहीं होने वाले। उसके बाद रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, बट पॉइंट टू पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, third identities. Now here identities of trigonometric ratios, identities of trigonometric ratios. Now again identities of trigonometric ratios, identities of trigonometric ratios. Now there are 3 identities. Again we know that there are 3 identities, but 3 फॉर्मूले याद करने से हमें कोई भी क्वेश्चन आइडेंटिटी का सॉल्व नहीं होगा। बस ऐसे नहीं करना है, सिस्टमेटिक इसका एक फ्रेम अच्छे से हम हमारे सामने रहा, हमारे पास रहा तो हम क्वेश्चन देखते बराबर हमें उसको सॉल्व कर सकते, इतना ये कॉन्फिडेंस हमें आना चाहिए। तो आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अगेन देयर आर 3 आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बट फर्स्ट इन बिटवीन, देन फर्स्ट इन बिटवीन साइन एंड कॉस, फर्स्ट इन बिटवीन साइन एंड कॉस। Second identity, second in between tan and sec, and third in between cot and cosec, clear? And अब यहाँ पे important है, now there are 3 identities, बस first in between sin and cos, second in between tan and sec, third in between cot and cosec, and identities are in square form. Now identities are in square form. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज। तो इसमें आइडेंटिटीज तो बनने वाले साइन एंड कॉस, फर्स्ट इन बिटवीन साइन एंड कॉस, सेकंड इन बिटवीन tan एंड sec, एंड थर्ड इन बिटवीन cot एंड cosec, एंड आइडेंटिटीज आर इन स्क्वायर फॉर्म, आइडेंटिटीज आर इन स्क्वायर फॉर्म। तो 3 आइडेंटिटीज हमारे सामने होगी, बस फर्स्ट इन बिटवीन साइन एंड कॉस, सेकेंड में गड़बड़ हो सकती है तो सेकेंड इन बिटवीन tan एंड sec, तो नंबर 1 फर्स्ट इन बिटवीन। नाउ देयरफॉर फर्स्ट इन बिटवीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फर्स्ट इन बिटवीन साइन एंड कॉस, बट आइडेंटिटीज आर इन स्क्वायर फॉर्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बस एक आइडेंटिटी याद करने से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सब फॉर्मूले सब रिलेशंस भी हमारे सामने रेडीमेड सपोज पहले से ही होते हैं, तो क्वेश्चन देखने के बाद हमें समझ में आता है, वो सिंप्लीफिकेशन है, डायरेक्ट हम उसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर sin square theta equals to, नाउ फर्स्ट आइडेंटिटी sin square theta plus cos square theta, ओके, बट sin square theta equals to again 1 minus cos square theta, sin square theta equals to 1 minus cos square theta, again 1 minus cos square theta, again in the form of a square minus b square, then by using this identity a square minus b square यानी फैक्टराइजेशन में a square minus b square equals to 1 minus cos theta into 1 plus cos theta, यानी sin square theta को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 1 minus cos theta into 1 plus cos theta, क्योंकि आगे कैलकुलस का जो भी पार्ट रहेगा तो मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री ही वहां पे यूज होने वाली, जैसा लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसका ही नाम है कोबरा, ओके, उसके बाद इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यानी उसका बेस होता है ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो अभी से हमने ये बेसिक तो डायरेक्ट हम जम कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को सर ऐसा हम लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये फॉर्मेट से सभी फ्रेम में हमारा रेडी होना चाहिए, ये भी 9-10 यानी बेसिक पार्ट ही है, ओके। एक्चुअली 6-7 पॉइंट से हम एक्चुअली 11 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ दें, बट ये तो बेसिक है, बट ये फॉर्मेट से हमें जाना है ट्रिग्नोमेट्री तो कंप्लीट फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक ही हमारे ध्यान में होना चाहिए, क्लियर।
and cos square theta equals to 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta, again a square minus b square, तो factors 1 minus sin theta into 1 minus sin theta into 1 plus sin theta, clear। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट वन इक्वल्स टू sin square theta प्लस cos square theta, सेकेंड वन इक्वल्स टू, ये तो क्वेश्चन देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि फर्स्ट वन को क्या लिखना है। फर्स्ट वन इक्वल्स टू sin square theta प्लस cos square theta, सेकेंड वन इक्वल्स टू sec square theta माइनस tan square theta, एंड थर्ड वन इक्वल्स टू cosec square theta माइनस cot square theta। ये वन वन वन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में देखो यहाँ आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, नाउ देयर आर 3 आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साथ साथ बस ये परमानेंट याद करो। तो फर्स्ट इन बिटवीन साइन एंड कॉस, सेकेंड इन बिटवीन tan एंड sec, एंड थर्ड इन बिटवीन cot एंड cosec, एंड आइडेंटिटीज आर इन स्क्वायर फॉर्म, आइडेंटिटीज आर इन स्क्वायर फॉर्म। फर्स्ट sin square theta plus cos square theta equals to 1, now therefore sin square theta equals to 1 minus cos square theta, again a square minus b square, 1 again 1 square, okay, so 1 minus cos theta into 1 plus cos theta, and cos square theta equals to 1 minus sin square theta, factors 1 minus sin theta into 1 plus sin theta, first identity। second identity, अब देखो second in between tan and sec, second in between tan and sec, again 1 plus tan square theta, now second identity 1 plus tan square theta equals to sec square theta, 1 plus tan square theta equals to sec square theta, या सेकेंड वन इक्वल्स टू sec square theta माइनस tan square theta, वो लास्ट में हम लिखने वाले। सेकेंड वन इक्वल्स टू, जैसा फर्स्ट वन इक्वल्स टू sin square theta प्लस cos square theta, सेकेंड वन इक्वल्स टू by using this identity 1 plus tan square theta equals to sec square theta, but this one equals to sec square theta minus tan square theta, sec square theta minus tan square theta, now therefore tan square theta equals to sec square theta minus 1, again by using a square minus b square equals to sec theta minus 1 into sec theta plus 1, sec theta plus 1, फैक्टर्स ऑफ tan square एक डायरेक्ट हम, या तो फिर sec theta minus 1 into sec theta plus 1 equals to tan square theta। हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, और आगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये पूरा फॉर्मेट, ये सब हमारे दिमाग में इतना फिट होना चाहिए कि बस ओरली उसके आंसर्स आना चाहिए, इसलिए फॉर्मेट है। अब ये भी तो ये बेसिक पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 6 तक ये तो बेसिक ही होगा, ओके। उसके बाद जब एक्चुअल, बट उसका सपोर्ट हमें लेना होगा, आगे के क्वेश्चन ओरली सॉल्व करना है या तो फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट हमें डिस्कस करना है, ये सपोर्टिव हमारे पास चाहिए, ओके। देन थर्ड इन, अब tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec square theta माइनस तो हमने बना दिया यहाँ पे, बट अब sec square theta 1 प्लस tan square theta, कोई भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे sec theta माइनस tan theta या तो फिर tan square theta डायरेक्ट लिख सकते हो, tan square theta इक्वल्स टू एक स्टेप कम करके sec theta minus 1 into sec theta plus 1, clear, and sec square theta minus tan, this one equals to, and this one equals to, second one equals to sec square theta minus tan square theta equals to 1, second one equals to sec square theta minus tan square theta, now therefore again a square minus b square to sec theta minus tan theta, factors of sec square theta minus tan square theta, sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta equals to 1, और एडिशनल रिलेशन यहाँ पे बनते, पहले ही रेडीमेड बना के रखो, फिर टेंशन नहीं कि 1 अपॉन sec theta minus tan theta सर कहाँ से आए। Then by using this identity, तो sec theta plus tan theta, again we can write 1 upon sec theta minus tan theta, and sec theta minus tan theta equals to 1 upon sec theta plus tan theta, okay। Now therefore again sec theta minus tan theta, sec theta plus tan theta equals to sec theta plus tan theta equals to 1 upon sec theta minus tan theta and sec theta minus tan theta equals to tan theta equals to 1 upon sec theta plus tan theta। सब पॉइंट्स हमारे पास रेडी रहते, बार बार ये हमारे सामने रहते, तो इजीली हम सिंप्लीफिकेशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और विद इन 10-20 सेकेंड में, वो भी फॉर्मेट हम आगे देखने वाले, बट ये कंपलसरी है, इसलिए मैंने इसेंशियल क्यों
स्टार्टिंग में बोला है कि जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक 15 पॉइंट्स हमें अच्छे से समझ में नहीं आए तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व नहीं कर। और ट्रिग्नोमेट्री सभी चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री बेस हमारे पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होते, वो डिफरेंशिएशन रहो या इंटीग्रेशन या तो फिर हमारा लिमिट कंटिन्यूटी कोई भी चैप्टर। क्लियर? तो इसलिए ये बेसिक 15 पॉइंट्स तो अच्छे से हमें ध्यान में रखना ही है। क्लियर? तो सेकंड आइडेंटिटी हमारे सामने 1 + tan square theta = sec square theta, tan square theta = sec square theta minus 1, again by using a square minus b square sec theta minus 1 into sec theta plus 1, then and 1 equals to this second one equals to या तो फिर sec square theta minus tan square theta equals to 1, then again a square minus b square, तो sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta equals to 1, again we can write sec theta plus tan theta equals to 1 upon sec theta minus tan theta, and sec theta minus tan theta equals to 1 upon sec theta plus tan theta। बिंदास। ओके, तो ये सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड सिमिलर है बट कॉट कोसेक चेंज करना होगा यहाँ पे। देन थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड इन बिटवीन कॉट एंड कोसेक, देन 1 + cot square theta, 1 + cot square theta equals to cosec square theta, 1 + cot square theta equals to cosec square theta। यही फॉर्मेट से हमें ध्यान में रखना है। ओके, 1 + cot square theta equals to cosec square theta। now therefore again cot square theta equals to cosec square theta minus 1, then factors of cosec square theta minus 1, cosec theta minus 1 into cosec theta plus 1, cosec theta plus 1। okay, and third one equals to cosec square theta minus cot square theta, third one equals to cosec square theta minus cot square theta equals to 1। now therefore again by using a square minus b square, तो cosec theta minus cot theta into cosec theta plus cot theta equals to 1। now therefore cosec theta minus cot theta, now therefore cosec theta minus, now therefore cosec theta plus cot theta equals to 1 upon cosec theta minus cot theta, and cosec theta minus cot theta equals to 1 upon cosec theta plus cot theta। ओके, बस ये सब फॉर्मूलेज यानी पहले से हमारे पास रेडी होना चाहिए। तो आगे जब एक्चुअल क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, सीधा सीधा हम ओरली भी एक बार इसका प्रैक्टिस हुआ तो ओरली क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते। ओके, बट ये फॉर्मेट से हमें ध्यान से देखना है, लेकिन बेसिक से ही करना है। ये पता है कि ये जूनियर क्लासेस में ही ये बेसिक था, बट ये फॉर्मेट से आप सिस्टमेटिक आपको एक बार, दो बार, तीन बार ये फॉर्मेट से करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन कितने सिंपल बनते हैं, यानी आपके ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन कोई भी टॉपिक रहो। फर्स्ट पॉइंट तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके बाद रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो बस यहाँ इतना ही याद रखना है हमें, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, जैसा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। बट साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंड कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, tan is the reciprocal of cot and cot is the reciprocal of tan। reciprocal means 1 upon, okay, theta with any angle यहाँ पे, then sin theta equals to 1 upon cosec theta। अब तो ये रिलेशन तो बनती ही यहीं से रिलेशन, बट sin is the reciprocal, now here is the reciprocal, sin is the reciprocal of cosec and cosec is the reciprocal of sin। reciprocal of 2, जैसा reciprocal of 2 is 1/2 and reciprocal of 1/2 is 2, 2 is the reciprocal of 1/2, 2 is the reciprocal of 1/2 and 1/2 is again the reciprocal of 2, reciprocal of 2। ओके, बस ये इतना रिलेशन हमें याद रखना है। तो ये 6 रिलेशन बन जाते हैं। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगी, ऐसा नहीं कि 1 2 3 नहीं, टोटल 15 पॉइंट्स। इसका एक कॉम्बिनेशन बनने के बाद तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट करना है बेसिक से। आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नाउ देयर आर 3 आइडेंटिटीज, बस फर्स्ट इन बिटवीन साइन एंड कॉस, सेकंड इन बिटवीन tan एंड sec एंड थर्ड इन बिटवीन cot एंड cosec, एंड आइडेंटिटीज आर इन स्क्वायर फॉर्म। क्योंकि
आइडेंटिटी स्क्वायर फॉर्म ये हमें तो ध्यान में रखना होगा, अदरवाइज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी हम 1 लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है, वो रॉन्ग रिलेशन है। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 1, वो भी रॉन्ग है, बट आइडेंटिटीज आर इन स्क्वायर फॉर्म, ये हमने जूनियर क्लासेस में प्रूव भी कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उसमें इतना बेसिक में हमें नहीं जाना है, बस यहीं से हमें स्टार्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, डायरेक्ट 3 आइडेंटिटीज लर्न मत करो, बस इसके सब रिलेशंस क्या, सब फॉर्मूलेस क्या होते हैं पहले से हमारे पास रेडी होना चाहिए। थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगा तो चलेगा, पूरा सिस्टमेटिक होना चाहिए, फिर आके देखो ऐसे कॉम्बिनेशन में 3-4 चैप्टर बाय यूजिंग दिस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस बताऊंगा 3-4 चैप्टर्स के, बस बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक क्या होगा उसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री 10% टॉपिक और 90% ट्रिग्नोमेट्री, 90% ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाय यूजिंग अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही सिमिलरली हमने ये सब फॉर्मूलेज भी यहाँ पे, सेकेंड आइडेंटिटी सेकेंड इन बिटवीन tan एंड sec, तो 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, सेकेंड वन इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, बाकी एज इट इज, बस ऐसे ही रेडीमेड फॉर्म में हमारे पास रेडी होना चाहिए। क्लियर। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, से थर्ड वन इक्वल्स टू अगेन थर्ड वन इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहां जैसी हमें आवश्यकता होगी वैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते, बट पहले हमारे आंखों के सामने ये सब रेडी होना चाहिए। ओके, टाइम पे नहीं, क्वेश्चन देखने बाद क्या करना है क्या नहीं, ऐसा नहीं हमें सोचना है, पूरा रेडीमेड। इसके बाहर ऐसा एक फ्रेम हमारे पास होना चाहिए कि इसके बाहर का एक भी फॉर्मूला वहां पे यूज नहीं होगा तो नहीं होगा, ऐसा फ्रेम हमारे पास होना चाहिए, ये बेसिक पहले फ्रेम। ओके, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लेवल पे, तो उसके बाद तो उसका फ्रेम अलग, बट बेसिक ये 15 पॉइंट्स कंपल्सरी है। क्लियर। ओके, तो थर्ड, यहां से हमने थर्ड आइडेंटिटीज। फोर्थ पॉइंट, ये भी बेसिक पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, स्टैंडर्ड एंगल्स। नाउ स्टैंडर्ड एंगल्स of trigonometric ratios, standard angles of trigonometric ratios. Again standard angles are 0 degree, then degree and radian, दोनों में भी रहेंगे। अब इसके आगे तो पहले तो डिग्री, स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, अगेन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, starting में now these are the standard angles 0 to 90 degree, then 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Again 0 degree equals to 0 radian, 0 degree equals to 0 radian, 30 degree equals to pi by 6 radian, 45 degree equals to pi by 4 radian, 60 degree equals to pi by 3 radian and 90 degree equals to pi by 2 radian, 90 degree equals to pi by 2 radian. Degree and radian, अब दोनों भी हमें ध्यान में रखना है, डिग्री एंड रेडियन। 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 रेडियन, 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन एंड 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। ओके, तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमें डिग्री टू रेडियन, ध्यान से देखो, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, pi by 180, that is 1 degree equals to pi by 180 radian, 1 degree equals to pi by 180 radian, 1 degree equals to pi by 180 radian. Now 1 degree equals to pi by 180 radian, so degree to radian, then radian to degree, again radian to degree, radian to degree, multiplying by 180 by pi, ये रेडियन टू डिग्री में चला जाएगा। डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। नाउ हियर 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई, 180 बाय पाई डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री। डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180 एंड रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 180 बाय पाई। हम कोई भी एंगल डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर सकते। ओके, तो अगेन इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 डिग्री इक्वल्स टू रेडियन में क्या होगा, एंड 1 रेडियन इक्वल्स टू
then 1 radian equals to is approximately equals to again 57 degree 16 minutes and 22 second 22 second, and a radian is 1 radian is greater than 1 degree. 1 रेडियन, क्योंकि 1 रेडियन में डिग्री कितने होते हैं अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, ये तो हम ध्यान में रख सकते हैं. 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री बट 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड. 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. क्लियर. उसके बाद 1 डिग्री टू रेडियन, देन 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.01745 रेडियन. ओके, डिग्री टू रेडियन, ये भी रिलेशन हमें ध्यान में आना होना चाहिए. ओके, बट ये कंपलसरी है. डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180 एंड रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 180 बाय पाई. अब नंबर ऑफ रिलेशन हम जैसे ही हमने 30 डिग्री, नाउ फॉर एग्जांपल 30 डिग्री इक्वल्स टू, तो यहां 30 डिग्री इक्वल्स टू, देखो यहां 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या करना है, 30 इंटू डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, देन आंसर इज, देन 0 गेट कैंसल, then answer is pi by 6 radian. 45 degree, again 45 degree equals to 45 into pi by 180, answer is pi by 4 radian. 60 degree equals to 60 into pi by 180, then equals to pi by 3 radian. Next 90 degree equals to 90 into pi by 180 equals to pi by 2 radian. 180 degree, similarly 180 degree equals to 180 into pi by 180. Pi by 180 equals to pi radian. Okay, 180 degree equals to pi radian. ऐसे 360 डिग्री इक्वल्स टू, अब तो ओरली आने वाले आगे डिग्री टू रेडियन, क्योंकि ये कंपलसरी है आगे के लिए डिग्री टू रेडियन. ओके, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन. 270 डिग्री इक्वल्स टू अगेन 270 डिग्री इक्वल्स टू 270, बस ऐसे करना है हमें, इनटू पाई बाय 180, आंसर इज 3 पाई बाय 2 रेडियन. एंड लास्ट 360 डिग्री, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 360 डिग्री इनटू पाई बाय 180, आंसर इज 2 पाई रेडियन. अब कोई भी एंगल डिग्री टू रेडियन हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली रेडियन टू डिग्री, जैसा मल्टीप्लाइंग बाय, ये रिलेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180 एंड रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 180 बाय पाई. रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पाई बाय 12 को हमें सपोज फॉर एग्जांपल, देन पाई बाय 12 रेडियन कन्वर्ट करना है डिग्री में, अगेन पाई बाय 12 इंटू, then pi by 12 into multiplying by 180 by pi, 180 by pi. देखो यहाँ पे pi गेट कैंसल, तो 180 divided by 12, then 6 2s are 6 3s are. ओके, अगेन आंसर इज, ये आपके लिए करना कंपलसरी है, तो आंसर इज 15 डिग्री. pi by 12 इक्वल्स टू 15 डिग्री. क्लियर. ओके, तो अब 3 पाई बाय 2, ये तो हमें पता है 3 पाई बाय 2 रेडियन इक्वल्स टू 270 डिग्री, बट अगेन मल्टीप्लाइंग बाय यूजिंग दिस रिलेशन 3 पाई बाय 2 इनटू रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 180 बाय पाई, अगेन पाई गेट कैंसल, देन 90 यानी 270 डिग्री. नाउ हियर 3 पाई बाय 2 रेडियन इक्वल्स टू 270 डिग्री. कोई भी एंगल डिग्री टू रेडियन, दोनों भी एंगल मेजरमेंट के दोनों भी यूनिट रहेंगे डिग्री एंड रेडियन. तो डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180 एंड रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाइंग बाय 180 बाय पाई. देन 1 डिग्री इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.01745, कोई बुक में आपको 0.0175 भी ये भी वैल्यू होगी. एंड 1 रेडियन इक्वल्स टू 1 रेडियन, उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड. ओके, तो बट हमें यहाँ पे पढ़ना है ये हमारा स्टैंडर्ड एंगल्स डिग्री एंड रेडियन दोनों में भी. ओके, तो स्टैंडर्ड एंगल्स ये भी कंपलसरी है. सर ये एकदम से बेसिक है, हाँ बेसिक से ही हमें स्टार्ट करना है, तो आगे के जो पॉइंट्स है वो हमें उसके आंसर्स ओरली आना चाहिए. जहाँ पे जनरली कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, ऐसा रैंडमली इन बिटवीन कर लिया तो वो लिंक नहीं लगता है. एक एक पॉइंट सिस्टमेटिक पढ़ने से इतना तो गारंटी है कि ये टोटल 15 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ने के बाद
कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने जब आएगा तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं और कम टाइम में। ओके, अब देखते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स विथ रेशियोज। बस हमें दो रेशियोज देखना है। फर्स्ट, अब देखो यहां स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने अभी बताया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यू आर डिग्री में। अब रेडियन, जीरो डिग्री इक्वल्स टू 0 रेडियन, 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। अब तो आपके समझ में आया होगा। 45 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 3 रेडियन, 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन। डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाइंग बाय पाई बाय 180। ओके, नाउ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखते हैं हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें भी बेसिक साइन कॉस टेन, बाकी वैल्यूज कोई आवश्यकता नहीं है यहां पे बाकी वैल्यूज की, क्योंकि tan इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। ये टेबल हमें उसका लेंथ नहीं बढ़ाना है, बेसिक वैल्यूज हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सभी को पता है दिस वैल्यूज इक्वल्स टू, बट ये फॉर्मेट में हमें दोनों पढ़ना है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ये फॉर्मेट से हमें याद रखना है। ये देखो साइन 0 इक्वल्स टू, क्योंकि 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 रेडियन, उसको हम 0 डायरेक्ट बोल सकते हैं। साइन 0 इक्वल्स टू, साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 0 इक्वल्स टू 0, बट साइन 30 डिग्री और पाई बाय 6। ओके, बेसिक में अब इसको ऐसे पढ़ना है स्टार्टिंग में, साइन 30 डिग्री दोनों साथ साथ, 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन हो गए जहां पे डिग्री बट बेसिक में होते, बट आगे सभी एंगल से रेडियन में होंगे। ओके, साइन x रेडियन में होगा। ओके, तो वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने ही वाले हैं। ओके, बट ये एकदम बेसिक पॉइंट्स, ये एक बार इतने परफेक्ट होना चाहिए कि फिर आगे फिर टेंशन नहीं तो नहीं। तो साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 30 डिग्री और पाई बाय 6, पता है ये आपको सभी को पता है, बट ये फॉर्मेट से आपको अब ध्यान में रखना है। साइन 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन इक्वल्स टू 1/2, ये तो वैल्यूज चेंज नहीं होने वाले। अगेन साइन 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन इक्वल्स टू 1/√2, देन साइन 60 डिग्री और पाई बाय 3 इक्वल्स टू √3/2, एंड साइन 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। आंसर इज 1, आंसर इज 1। अब ये वैल्यूज कहां से आते, ये भी सभी को पता है, फिर भी ठीक है। नाउ टेकिंग द वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4, एकदम बेसिक फंडा ये, द वैल्यू टेकिंग वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, then dividing by 4, ये अब तो ओरली आना चाहिए सभी वैल्यूज, ये ऐसा कोई यूज नहीं करना हमें कि पहले ये करो वो करो, बट ठीक है। डिवाइडिंग बाय 4, देन 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0, 1 डिवाइडेड बाय 4 अगेन 1/4, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 1/2, 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। देन टेकिंग स्क्वायर रूट, square root of 0 is 0, square root of 1/4 is 1/2, square root of 1/2, square root of 3/4 √3/4 and square root of 1 is 1। देखो sin 0 equals to 0, sin 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन equals to 1/2, sin 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन equals to 1/√2, sin 60 डिग्री और पाई बाय 3, दोनों एंगल एक ही है, डिग्री रेडियन, sin 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू √3/2 एंड sin 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन इक्वल्स टू 1। क्लियर। अब cos रेशियो रिवर्स डायरेक्शन पे, और जो वैल्यू साइन में 0 का होता है वो cos में 90 डिग्री का होगा। ओके, तो cos रेशियो अगेन cos 0 इक्वल्स टू 1, cos 30 डिग्री और पाई बाय 6 इक्वल्स टू √3/2, in cos 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन इक्वल्स टू 1/√2, cos 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू 1/2 एंड cos 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन इक्वल्स टू 0। tan, but tan इक्वल्स टू, अब tan sin अपॉन cos, tan इक्वल्स टू बेसिक रिलेशन, tan इक्वल्स टू sin अपॉन cos, tan इक्वल्स टू sin अपॉन cos। और भी एक बेसिक रिलेशन अब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है, ये परमानेंट के लिए 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ये 1 यहाँ पे जो मैं 1 लिख रहा हूं ये कंसिडर मैं कर रहा हूं एनी नंबर, लिख रहा हूं 1, बट कंसिडर एनी नंबर 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर
answer is 0. But any number divided by 0, answer is not defined. Answer is not defined, and any number divided by not defined, that is symbol, that is the infinity, answer is 0. ये भी हमें परमानेंट ध्यान में रखना है. बेसिक पॉइंट्स है बट बड़े इंपॉर्टेंट काम के ये. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ये फॉर्मेट ही है. 1 दिख रहा वहां पे, बट ये एनी नंबर. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0. एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय नॉट डिफाइंड, दैट इज द इंफिनिटी, आंसर इज 0. आंसर क्या होगा? 0. ओके, तो आगे आगे आपको पता चलेगा ये बेसिक सा लगने वाला ये कितना इंपॉर्टेंट है और पावरफुल होगा. अभी तो आपको ये एकदम बेसिक लग रहा है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 15 पॉइंट्स तक, तब तक देखो यही बेसिक हमें स्ट्रांग बनाने वाला है. ये तो पक्का बिल्कुल. ये जो बेसिक जो इजी लग रहा है, यही तो हमें इंटरेस्ट डेवलप करता है कि सर ये तो इजी है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते नेक्स्ट अब 4th नंबर का पॉइंट, उसके बाद 5th नंबर, टोटल 15 पॉइंट्स तक हमें रुकना नहीं है, इसको कनेक्ट करना है. ओके, तो अब 10 इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, तो 0 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे 1 है, बट हमारे पास तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, आंसर इज 0. 0 डिवाइडेड बाय 1, आंसर इज 0. तो tan 0 इक्वल्स टू 0. अगेन 30 और पाई बाय 2, 1/2 अपॉन रूट 3/2, देन 1/√3. ये तो परमानेंट वैसे भी हमें ध्यान में रखना ही है. साइन tan 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन इक्वल्स टू 1, tan 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियन इक्वल्स टू, देन रूट 3/2 अपॉन 1/2, तो रूट 3/1, आंसर इज रूट 3, एंड tan 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन इक्वल्स टू, दिस वन इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड. क्लियर? बाकी कोई वैल्यू कॉट सेक कोसेक का वैल्यू ध्यान में नहीं रखना है तो नहीं रखना है, मैंने पहले ही बताया. बट यहां हम लिखते दिस वन इक्वल्स टू कॉट सेक एंड कोसेक, क्योंकि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये भी क्वेश्चंस में आने वाले, कॉट सेक एंड कोसेक. बट इसका ये टेबल फॉर्म नहीं करना है हमें, बस इतना ये ध्यान में रखना है कि कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, बस tan को याद करना है. जहां पे भी कॉट 60 डिग्री रहा या तो फिर पाई बाय 3 रेडियन, तो tan को याद करना है, एंड देन टेकिंग रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल हमें लेना है, बस आंसर हमारा. उसके बाद सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एंड कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन. जैसा फॉर एग्जांपल आपके सामने, जैसा कोसेक 60 डिग्री, but cosec is the reciprocal of sin. Again we know that the sin 60 degree equals to root 3/2. Now therefore cosec 60 degree equals to 2/√3. क्यों टेबल में लिखना हमें, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, बस बेसिक 3 वैल्यूज यानी 3 रेशो sin cos tan विथ स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री और पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री और पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री और पाई बाय 3 रेडियन, एंड 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन. ओके, बट cot sec cosec विथ एंगल्स, तो हम ओरली ये याद करना है, उसका रेसिप्रोकल लेना है, हमारा आंसर कोसेक 60 डिग्री इक्वल्स टू. बट ये थोड़ा फास्ट आना चाहिए. कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, कहां पे हमारे सेकंड पॉइंट में कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू रूट 3/2, तो कोसेक 60 डिग्री इक्वल्स टू आंसर इज रूट 3/2. क्यों? लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पे. ओके, देन सपोज कॉट पाई बाय 4, बट पाई बाय 4 इज 45 डिग्री, कॉट इज the reciprocal of tan, तो tan पाई बाय 4 और 45 डिग्री इक्वल्स टू 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, तो बिंदास यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 1. देन सेक पाई बाय 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री, पाई बाय 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री, डिग्री टू रेडियन. अब दोनों का प्रैक्टिस हमें होना चाहिए कि सेक पाई बाय 3, बट सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2. नाउ देयरफॉर सेक पाई बाय 3 और 60 डिग्री इक्वल्स टू आंसर क्या होगा? आंसर क्या होता है? देखो यहां cos पाई बाय 3 1/2, बट रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2, तो ये हमारे लिस्ट में यहाँ पे ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इतना याद रखना है, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, एंड cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin. क्लियर? तो ये सभी पॉइंट्स यानी पहले ये बेसिक पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है. सिस्टमेटिक इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स होते हैं ये अभी एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं, बट ये पावरफुल है. अभी मैंने बताया कि ये जो पॉइंट्स एकदम पावरफुल, इसके बाहर जब हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके बाहर एक भी फॉर्मूला, एक भी बेसिक पॉइंट्स नहीं होना चाहिए. उसका ही नाम है फ्रेम, और ये फ्रेम जिसको एक बार अच्छे से समझ में आया तो क्वेश्चन
तो हमें फ्री मिलते हैं, ये पक्का। मैक्सिमम क्वेश्चन दिखते बराबर उसका आंसर आता है। ओके, तो ये 4th नंबर का पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन ASTC रूल, नाम तो सुना होगा, ASTC रूल। ASTC रूल इसका काम है फॉर साइन कन्वेंशन। देन फॉर साइन कन्वेंशन, ASTC रूल फॉर साइन कन्वेंशन, ASTC रूल फॉर साइन कन्वेंशन। तो ASTC रूल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, तो यहां से एंगल स्टार्ट होगा 0, देन 90 डिग्री और π/2 रेडियन, और π/2 रेडियन, देन 180 डिग्री, 180 डिग्री, देन पाई रेडियन, 270 डिग्री, 270 डिग्री, 3 π/2 रेडियन एंड 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन 0 to 360। बट पॉजिटिव एंगल्स का डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस वन इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पे पॉजिटिव एंगल्स होते हैं एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे निगेटिव एंगल्स। निगेटिव एंगल्स कहाँ पे? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री टू 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180, यानी एंगल्स लाइज इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देन सेकेंड 90 to 180, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद ASTC रूल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, ASTC रूल, बट इसका काम है साइन कन्वेंशन। ASTC, ये सीक्वेंस हमें ध्यान में रखना है, ये है फॉर साइन कन्वेंशन के। ASTC ये कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो अब, तो ये ASTC रूल क्या है? ASTC इन फर्स्ट क्वाड्रेंट A फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी टोटल 6 रेशियो, साइन कॉस, tan कॉस, sec कोसेक, अगेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट A for all trigonometric ratios are positive. All trigonometric ratios are positive. Are positive. कहाँ? First quadrant में. As for sine, but quadrant, second quadrant. In second quadrant, only sine and reciprocal of sine cosec. हमें पता है 2 पॉजिटिव होगा तो रेसिप्रोकल ऑफ 2, अगेन 1/2, ये भी पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी क्या होगा? पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये रूल इंपॉर्टेंट है। In second quadrant, only sine and cosec are positive and others are negative. Okay, only sine and cosec are positive, others are negative. In third quadrant, T for tan, basic ratio sin cos tan, basic ratio sin cos tan. बस ये 3 रेशियो हमें ध्यान में रखना है, sin cos tan, then sin reciprocal of sin cosec, reciprocal of cos sec and reciprocal of tan cot. साइन कॉस tan ये पॉजिटिव हो गए तो उसके रेसिप्रोकल्स भी क्या? बट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, जैसा ASTC, इसी से हमें ध्यान में रखना है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट A फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, S फॉर साइन, बट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सीक्वेंस पे सेकंड नंबर पे S, तो S फॉर साइन, देन इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट T for tan, tan and cot are positive and others are negative, and in fourth quadrant C for cos and sec are, sir, C cos, sec, cosec, cot, but basic ratios sin cos tan, basic ratios 3 basic ratios sin cos tan, again C for cos, C for cos, then in fourth quadrant, then cos and sec, in fourth quadrant cos and reciprocal of cos sec are positive and others are negative. In third quadrant tan and reciprocal of tan cot are positive and others are negative. देखो सिंपल सा रूल है, बट इसके एप्लीकेशन या तो फिर आगे जब हम
अलाइड एंगल्स, उसके बाद लार्ज एंगल्स, ये जब पढ़ने वाले हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। ASTC रूल, इसका काम है साइन कन्वेंशन। ASTC रूल फॉर साइन कन्वेंशन। एक बार 1 मिनट में फिर से मैं रिवाइज करता हूं। ASTC, ये नाम बस ध्यान में रखना है। ASTC कभी आप नहीं भूल पाओगे। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। In first quadrant, A for all trigonometric ratios are positive. Then in second quadrant, S for sine and reciprocal of sine cosec are positive. In third quadrant, T for tan and reciprocal of tan cot are positive and others are negative. Others are negative. बाकी 4 ratios negative होंगे। थर्ड में tan and cot are positive and others are negative. And C for, in fourth quadrant, C for cos and reciprocal of cos sec are positive and others are negative. और इसका काम क्या है मैंने अभी बताया, फॉर साइन कन्वेंशन। बस क्वाड्रेंट डिसाइड होने के बाद वो रेशो, पर्टिकुलर रेशो वो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस ये हमें समझने के लिए ये ASTC रूल इंपॉर्टेंट है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। एस पे सेकंड पे साइन एंड कोसेक, यानी साइन रेशो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड में। कोसेक रेशो अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। एक रेशो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ओके, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। साइन रेशो फर्स्ट एंड सेकेंड में पॉजिटिव होगा, थर्ड एंड फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव। कॉस रेशो फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव, थर्ड रेशो। अब यहां फिर से लिखते हैं हम साइन रेशो, कॉस रेशो, उसके बाद टैन रेशो। साइन रेशो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। कॉस रेशो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। टैन रेशो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। तो नेगेटिव कहां पे होगा, दिस वन इक्वल्स टू थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव साइन रेशो। ओके, सिंपली हमें ध्यान में आता है, एक पॉइंट याद रखा तो ऑलरेडी ये 2 क्वाड्रेंट छोड़ के बाकी क्वाड्रेंट में 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गए। कॉस रेशो फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव, तो सेकेंड एंड थर्ड, अगेन इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे नेगेटिव। कॉस रेशो, टैन रेशो फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव, तो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। ओके, अगेन टैन कॉट सेक कोसेक, तो इसी से कॉट रेशो भी फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होगा एंड सेकंड एंड फोर्थ में नेगेटिव। सेक रेशो फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव। कोसेक रेशो फर्स्ट एंड सेकंड पॉजिटिव एंड थर्ड एंड फोर्थ नेगेटिव। बस इतना याद रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बस इतना ASTC रूल हमें ध्यान में रखना है। ये फॉर साइन कन्वेंशन, ASTC इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव, in second quadrant only sin and cosec are positive and rest are negative. In third quadrant T for tan and cot are positive and others are negative, and in fourth quadrant C for cos and sec are positive and others are negative. Clear? तो ये सिस्टमेटिक हमें ये 5 पॉइंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही हम करते हैं, बट इसका एक सीक्वेंस वाइज ये चैप्टर बोले या तो फिर टॉपिक यानी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। विदाउट सीक्वेंस हम ट्रिग्नोमेट्री में सुपरफास्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सिस्टमेटिक आपको देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट जैसा हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। देन सेकंड पॉइंट रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। थर्ड आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, बट यही फॉर्मेट से हमें ध्यान में रखना है। आगे हम ऐसे इसको कनेक्ट करने वाले कि मिनिमम फॉर्मूलेज हमें याद करना होगा, यानी सभी फॉर्मूलेज याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, मिनिमम फॉर्मूलेज से ही हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखो, सब फॉर्मूलेज भी सभी हमारे पास रेडी जब होते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल होता है। उसके बाद स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो डिग्री एंड रेडियन में दोनों भी उसके रिलेशन डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। ओके, देन स्टैंडर्ड एंगल्स, ये भी बेसिक पार्ट है। उसके बाद ये टेबल में हमें नहीं लिखना है कॉट सेक कोसेक, कॉट इज द रेसिप्रोकल, इतना ध्यान में रखना है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट ASTC रूल फॉर साइन कन्वेंशन, ASTC रूल फॉर साइन कन्वेंशन। अभी तो ये सिंपल लग रहा है बट इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा रहेगी ASTC रूल के। ओके, फॉर साइन कन्वेंशन क्वाड्रेंट इंपॉर्टेंट है और ट्रिग्नोमेट्रिक पर्टिकुलर रेशियो का
साइन, ओके। तो ASTC रूल आपको ये बताएगा कि रेशो का क्वाड्रेंट फिक्स डिसाइड होने के बाद उसका साइन क्या होगा। क्लियर। तो अब टोटल 15 पॉइंट्स, और ये भी इतने सिस्टमेटिक हमें ध्यान में आना चाहिए कि कोई भी पॉइंट और कोई भी फॉर्मूला जो फ्रेम में हम यहाँ पे जो फ्रेम बना रहे हैं उसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ये टारगेट होता है, तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ओके। फिर जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो इजी लगता है और इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर मजा आता है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले पॉइंट नंबर 6